हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में 2 अप्रैल 2025 वेंसडे के दिन के लिए। देखेंगे ये वीडियो में हम लोग एफ आई डी आई का क्या डेटा आया था आज और कल के लिए क्या मूव एक्सपेक्टेड है, आज मार्केट में क्या हुआ था, कहाँ से हमें ट्रेड मिल रहा था। ये सब देखेंगे ये वीडियो में। कल के जोन्स और लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या रह सकता है, क्या हो सकता है कल के लिए 2 अप्रैल के लिए। बने रहे हमारे साथ। एफ आई इसका निफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बियरिश व्यू था, स्ट्रॉन्ग बियरिश व्यू था। एफ आई इसका भी काफ़ी हद तक सेलिंग देखने को मिल रहा है, कल भी देखने को मिलेगा। सेम चीज़ आज हुआ, एफ आई इसका भी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में मार्केट आपको 22,000 के लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। अगर 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल उसने क्रॉस कर दिया तो 23,000 टू 23,100 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। और 23,000 अगर क्रॉस कर लिया तो आपको मार्केट 22,000 या फिर 21,800 तक भी दिख सकता है। मार्केट में एक पैनिकनेस है। एफ का भी बाइंग दिख रहा था पिछले कुछ दिनों से, बट अभी एफ का कंटिन्यूस सेलिंग फिर से दिख रहा है पिछले 3-4 दिन से। चलिए डिस्कस करते हैं अब सेक्टर्स ने क्या रिएक्ट किया था। आज सब सेक्टर्स मॉर्निंग में कंसोलिडेशन में थे और फिर सब सेक्टर्स ने नेगेटिव जाना शुरू किया था। निफ्टी आईटी 2.45% नेगेटिव क्लोज हुआ है। निफ्टी फार्मा 1.73%। निफ्टी फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, निफ्टी फाइनेंस भी 2.18% नेगेटिव क्लोज हुआ है। निफ्टी रियलिटी 3.11% माइनस है और सब सेक्टर्स भी नेगेटिव ही है। एक निफ्टी मीडिया को छोड़कर सब सेक्टर्स नेगेटिव है। निफ्टी मीडिया ने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था आज के लिए 2.24%, बट ओवरऑल सेक्टर्स सब नेगेटिव थे आज के दिन के लिए। सो सब सेक्टरियल व्यू सब नेगेटिव था। आज क्या हुआ वो हम लोग डिस्कस करते हैं। मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था 150 टू 200 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो सकता है मार्केट। सो पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने ये चीज़, और 170-180 पॉइंट्स अराउंड गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट में और मार्केट ने रिकवरी दिखाई। ये 6 कैंडल जो है ना, वो एक ट्रैप कैंडल है। मतलब ये कैंडल को देख के सब लोग समझ रहे होंगे कि नहीं, मार्केट अब बियरिश नहीं जाएगा। पर ये क्या होता है ना कि ऐसी एक साथ कैंडल्स जब बन जाए, ये 6 कैंडल्स जैसे बनी है, एक साथ ऐसा बन जाए ना, तो जितना ऊपर मार्केट गया है ना उतना ही वहां तक आना तो एटलीस्ट आना ही उसको है। ये 6 कैंडल जो बनी है उसके हिसाब से मतलब आप एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो विदाउट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ रहता है। जब ऐसे ही एकदम से ऊपर 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 मार्केट जब जा रहा है तो आप एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर कर ही आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये चीज़ हमने नोटिस किया है, बट मेक श्योर आप एकदम छोटा क्वांटिटी से ही ट्रेड प्लान कीजिए। और दूसरा चीज़ कि आपके जो ऑप्शंस का जो चार्ट होता है ना, वहाँ भी आपका एक लेवल आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और भी 2-3 चीज़ है वो ध्यान में रखिए। ऑप्शंस का लेवल को छोड़कर भी एक प्राइस एक्शन होता है डेफिनेटली। ये सब हमारे जो लेवल्स दिए थे। दूसरा, ये मॉर्निंग में हमारा एक लेवल निकल के आया था, ये वाला 23,520, 23,530 टू 23,550 अराउंड। ये लेवल निकल के आया था मॉर्निंग में। उसके साथ साथ हमारा और एक भी सेटअप बन रहा था, हालांकि हमने ट्रेड नहीं किया बिकॉज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा बीटा स्ट्रेटेजी में ट्रेड नहीं होता। बट हम लोग एक चीज़ ट्राई करेंगे कि ऐसा कुछ होता है ना, जब ये सीनैरियो होता है तो एक उसको इन्वर्टेड वी शेप, मतलब इधर से अगर डाउन दे रहा है, डाउनफॉल कंटिन्यूस ऐसा दे रहा है, 6-7 कैंडल बन गई है तो एक वी शेप रिकवरी पॉसिबल है। तो सेम चीज़ ये होगा कि अगर ऊपर 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 जा रहा है और एक भी आपको अच्छा सिग्नल मिल गया, इधर आप देखो, इधर से उसने नीचे जाने का वो दिया था, ये इम्पोर्टेंट लेवल भी था। उसका सिर्फ मैनिपुलेशन हुआ है, एक्यूमुलेशन नहीं हुआ था। तो ओनली मैनिपुलेशन पे ही हम लोग एंट्री नहीं लेते, एक्यूमुलेशन भी होना ज़रूरी है। बट ऐसा वी शेप जब बनता हुआ दिखे, इन्वर्टेड वी शेप, तो यहाँ से आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। ये सब हम लोग आपको सिखाएंगे आने वाले वीडियोस में। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। हम लोग आपको ये सारे जोन्स भी नहीं देते इंटरमीडिएट, जो जो इम्पोर्टेंट जोन्स है कि वहाँ से आप इजीली काम कर सको, वो ही जोन्स हम लोग देते हैं आपको।
सो ये सब चीज़ रहता है। और आज का ट्रेड मिल रहा था करीबन 23,000, ये वाली कैंडल पे ही मिल रहा था। स्ट्राइक प्राइस भी आपको बताता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे है स्ट्राइक प्राइस 23,600 का पुट ऑप्शन था, उसके साथ साथ 23,400 का कॉल ऑप्शन था। तो 23,000 कॉल ऑप्शन का ये जो टारगेट था 210-20 अराउंड, सो ये वाला एक जोन था, सो उसका टारगेट आ गया था। एट द सेम टाइम 23,600 का जो पुट ऑप्शन था उसका यहाँ पे बाइंग जोन आ गया था। ये एक जोन था 105 टू 115 और दूसरा पॉसिबल जोन था 120 टू 130। सो ये जोन में आता है, ये नीचे वाला जो जोन था ना वहाँ तक आता तो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छी एंट्री मिल सकती थी। बट यहाँ पे भी एक जोन था हमारा, बट ये हम लोग आपको सिखाएंगे आने वाले वीडियोस में भी कि वी शेप रिकवरी या फिर इन्वर्टेड वी शेप जो भी पैटर्न बनता है तो उसमें कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। सो ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट रहेगा, सो वो भी हम लोग आपको बताएंगे। सो ये 23,400 का जो कॉल ऑप्शन था उसका टारगेट आ गया था। एट द सेम टाइम 23,600 का जो पुट ऑप्शन था उसका बाइंग प्राइस का जो ये जोन है यहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं, सो वो आ गया था। आप देख सकते हो हमारे लेवल्स जो स्ट्राइक प्राइस के भी रहते हैं एज वेल एज जो ऑप्शंस के चार्ट के भी रहते हैं। सो ये कैसे वर्क करते हैं देखिए, ये लेवल से भी आप देखिए 150 वाले लेवल से भी रिजेक्शन खा रहा था मार्केट, ये वाले लेवल से भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन खा के 180 से फिर से 150 आ गया था और यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का अच्छा मूवमेंट दिया। सो ये सारा चीज़ होता है। और मैंने दूसरा चीज़ आपको क्या बोला था कल कि यहाँ गैप डाउन ओपन होता है और ये सिनेरियो होता है हमारे जोन से नीचे जाएगा तो उसका ये 23,250 एक डेफिनेटली वहाँ सस्टेन करा। देखिए मार्केट ने, मैंने बोला था कि एक अप मूव भी छोटा बहुत मिल सकता है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं वहाँ पे, नो डाउट। बट यहाँ पे उसने लिटिल बिट सस्टेन किया और नीचे आने का ट्राई किया। सो 23,100 मैंने आपको बताया था फर्स्ट टारगेट था आपका। सो 23,100 डेफिनेटली ये वाला अगर आप यहाँ से आप एंट्री लेते हो तो यहाँ कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। मैंने आपको बताया था 23,100 ही आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सो ये चीज़ रहा था। और वन डे के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको जाके बताता हूँ अभी। सो वन डे के टाइम फ्रेम भी आप देखोगे तो एक डबल टॉप बनता है, एक पैटर्न दिख रहा है। हालांकि मार्केट अभी 21,800 टू 22,000 भी पॉसिबल आपको है, वहाँ आने वाले टाइम में 21,800 से 22,000 के बीच में भी मार्केट दिख सकता है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा एकदम बियरिश कैंडल बनी है, ये जो वन डे की कैंडल है ना, गैप डाउन ओपन हुआ, उसने ये ऊपर का पूरा वीक बनाया, ऊपर जाने का ट्राई किया बट सस्टेन नहीं कर पाया और एक बहुत डाउन साइड रैली आई है। तो एक डाउन साइड का भी मतलब एक लेवल भी तोड़ दिया है और ये काफ़ी नेगेटिव कैंडल है वन डे के टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको बोला था इधर ये तीन कैंडल को भी सम अप कर कर एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है और अगर ये तीन को आप सम अप करोगे तो इन्वर्टेड हैमर के बाद क्या हो रहा है देखिए, एक पूरी लाल कैंडल बनती दिखेगी, ये उसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। तो इन्वर्टेड हैमर के बाद और 3 दिन का अगर आप सम अप करोगे तो एक पूरा रेड कैंडल दिख रही है आपको। सो वन डे के टाइम फ्रेम पे तो काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है चार्ट। फिर से हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सो आज मार्केट में ये चीज़ हुआ था, ये वाला पैटर्न भी आपको सिखाएंगे हम लोग। वी शेप या इन्वर्टेड वी शेप पैटर्न जब बनता है तो उसमें कैसे ट्रेड करना रहता है। और दूसरा ये वाले जो इंटरमीडिएट लेवल्स होते हैं ना, वो मतलब बिगिनर ट्रेडर्स को उतना रिकमेंड हम लोग नहीं करते हैं बिकॉज वहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ये सब जो हमारे श्योर जोन्स रहते हैं, जोन्स या फिर लेवल्स, तो वो सब हम लोग रिकमेंड करते हैं कि वहाँ से एक आपको दिख सकता है मतलब डाउन मूव या अप मूव। सो एक एनालिसिस करते हैं हम लोग अच्छे से, एक लेवल निकल के जो भी आता है वो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। सो ये चीज़ हुआ था आज। उसका टारगेट मैं अभी भी बोल रहा हूँ 23,100 तो था ही, बट अभी मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 23,050 तक आना चाहिए। ये जो डेटा बन के आया है ना मॉर्निंग में, तो वहाँ वहाँ से मैं बोल रहा हूँ 23,050 उसका टारगेट रह सकता है, 23,050 टू 23,080 ये वाला जोन।
और फिर से उसके बाद क्या हो सकता है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। यहाँ से एक आपको अपसाइड रिवर्सल दिख सकता है 23,050 टू 23,080, और अपसाइड अगर आपको रिवर्सल दिखे तो फिर उसका टारगेट रहने वाला है ये वाला कैंडल। सो 23,000 आप 23,300 आप बोल सकते हो। ये वाले जोन से अगर आपको कुछ दिख रहा है 23,050 टू 23,080 वाले जोन से अगर आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो वहाँ एक एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन होने दो। उसके बाद एक अपसाइड के लिए आपको अगर छोटा सा ट्रेड प्लान करना है तो उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा डेफिनेटली ये, बट सेकंड टारगेट ये रह सकता है। सब सेक्टर्स देखिए, न्यूज़ देखिए, एक छोटा सा अप मूव भी मिल सकता है इतना सारा मार्केट में मूवमेंट डाउनसाइड आने के बाद, बट ये स्कैल्पिंग चीज़ है। बट मार्केट के ट्रेंड के साथ और ये सब चले तो अगर मार्केट ओपन होता है कंसोलिडेशन में या फिर गैप डाउन भी ओपन होता है तो ये जोन्स आप ध्यान में रखिए 23,200 टू 23,000, 23,220 टू 23,250। यहाँ से आपको डेफिनेटली डाउन साइड का रैली देखने को मिल सकता है। दूसरा है एक जोन, अगर मार्केट 23,050 टच करता है, यहाँ कहीं ओपन होता है तो आपको ऊपर जाने से ज़्यादा ना यहाँ से डाउन साइड का बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ध्यान में रखिए, मार्केट अगर 23,052 ये वाले जोन में ओपन होता है 23,050 टू 23,080 और फिर रिकवर होके यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये वाला भी एक जोन रहेगा डेफिनेटली। सो मार्केट अगर यहाँ कहीं आता है 23,300 अराउंड, मतलब समझो कहीं भी आता है मार्केट, सो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, मे बी टिल 22,000। सो ये चीज़ भी पॉसिबल है, बट अगर ध्यान में रखिए मार्केट 23,050 पर खुलना ज़रूरी है और ऊपर आना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपको एक 22,000 तक का तो नहीं, बट फर्स्ट टारगेट आप मतलब ये 22,800 तक का रख सकते हो। और अगर मार्केट में ज़्यादा बियरिशनेस और पैनिकनेस आ गई, बाई चांस मार्केट में पैनिकनेस आ गई, तो फिर आपको 22,000 का भी एक टारगेट देखने को मिल सकता है। बट एक्सपायरी को भी ध्यान में रखिए, 2 दिन बाकी है अभी ये एक्सपायरी में। सो 22,000 तक 2 दिन में पहुंचना तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक एक्सॉशन थियरी भी है। तो मार्केट इतना जल्दी तो नीचे नहीं जाएगा, अगर नीचे आया भी है तो उसको एक अप मूव देना नेसेसरी है और फिर वो नीचे जा सकता है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए। सो कल के लिए लेवल्स रहने वाले हैं, ये वाला लेवल एक ध्यान में रखिए 23,000, ये वाली जो कैंडल है ना 5 मिनट्स की 1050 नहीं 1045 वाली 23,300 टू 23,330, यहाँ से अगर आपको मिल रहा है ट्रेड तो आप ज़रूर एक प्लान कीजिए। एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट मार्केट अगर यहाँ से आप डाउन साइड की ओर जा रहे हो तो मार्केट यहाँ पर खुलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 23,050 टू 80 में ओपनिंग देता है मार्केट, थोड़ा बहुत गैप डाउन 100 पॉइंट्स अराउंड गैप डाउन ओपन होता है मार्केट और यहाँ पे फिर से आता है तो भी आप एक अच्छा सा मूव कैप्चर कर सकते हो। सो आप अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हो ना तो मार्केट में यहाँ ओपनिंग देना ज़्यादा ज़रूरी है। 23,050 टू 23,080 वाला जो जोन है ना, वहाँ पे अगर ओपनिंग देता है तो ही यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिलेगा। बाकी ब्रेक इवन ओपन होता है तो भी एक पॉसिबल है यहाँ पे ट्रेड मिले, बट उसका टारगेट फिर रहेगा 23,100 अराउंड। बट अगर 23,050 पे ओपनिंग देता है मार्केट और यहाँ से आपको अगर ट्रेड मिलता है तो आपका 22,800 का भी टारगेट पॉसिबल है। आप समझ रहे हो, 23,050 टू 23,080 अगर मार्केट ओपन होता है या फिर वो लेवल टच करता है मॉर्निंग में और उसके बाद ये वाले हमारे जोन में आता है 23,300 टू 23,335 अराउंड। सो ये वाले जोन में अगर मार्केट यहाँ पे टच करने के बाद आता है, कल नहीं तो परसों, ये वाला जोन ध्यान में रखिए
बट यहाँ पे टच करने के बाद आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक करेगा और 22,800 का भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट ब्रेक इवन ओपन होता है और ये वाले जोन से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसका टारगेट ये वाले जोन पे ही रखना, वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा। बिकॉज 23,000 और 23,100 ये वाला उसका जो इंटरमीडिएट भी, ये जो जोन है 23,050 टू 23,080, सो यही उसका टारगेट रहेगा अगर मार्केट ब्रेक इवन ओपन होते ही ऊपर चला गया तो। बट ध्यान में रखिए, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा सेक्टर्स देखिए, सेक्टर्स कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टर्स, प्राइस एक्शन, उसका मार्केट में जो चार्ट है वो क्या कहना चाहता है, क्या मार्केट में सब लोगों को फंसा दिया है मार्केट ने। थोड़ा पेशेंस रखिए और फिर एंट्री लीजिए। सो जहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, वहाँ अगर आप बीटा स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम करोगे तो वहाँ पे आपकी एंट्री होगी। सो ये ध्यान में रखिए। ये सारे लेवल्स थे। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके यहाँ तक आता है तो एक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब स्मॉल एक्यूमुलेशन, स्मॉल मैनिपुलेशन होना पॉसिबल है। और अगर ब्रेक इवन होते ही यहाँ पे आता है मार्केट तो एक थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा नहीं देगा। मतलब ये इधर तक का तो टारगेट दे ही सकता है 23,100 का, बट एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला जोन इम्पोर्टेंट है, बट ये वाला जोन उससे ज़्यादा कल के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, एकदम सेफ जोन रहने वाला है, मतलब आप बोल सकते हो। सो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये वाले जोन में भी आप ध्यान रख सकते हो, ये वाले जोन से भी आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। बट उसका टारगेट फिर आप ये वाले 22,250 से अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो 23,100 या फिर 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही आपका टारगेट रहेगा। सो ये सारा चीज़ पॉसिबल है। ब्रेक इवन ओपन हो तो क्या काम करना है ये आपको मैंने बताया। और अगर गैप डाउन ओपन हो तो आप कहाँ से शॉर्ट कर सकते हो ये मैंने आपको बताया। गैप अप ओपन होने का काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है, सो वो चीज़ हम लोग अभी इग्नोर करेंगे। सो उसके डाउन साइड के लेवल्स भी अगर 23,000 ब्रेक करता है तो 22,800 तक आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक कर दिया तो एक पैनिकनेस भी आएगी और अच्छी रैली आपको 22,800 तक ज़रूर दिख सकती है। ये ब्रेक कर दिया 23,000 का लेवल तो एक रीटेस्ट के लिए जा सकता है और फिर से नीचे आ सकता है। सो ये चीज़ रहता है। सो आप पैनिक मत होइए, पेशेंस रखिए। जब लोग पैनिक होते हैं ना, मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये जब लोग पैनिक हो जाते हैं तो ऑप्शंस बायर जो भी होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल बन जाता है। लोगों का पैनिक होना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहता है हमारे लिए। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए, लोग पैनिक है तो आप पेशेंस रखिए, आपको एक अच्छा बड़ा टारगेट कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। सो ये सारे लेवल्स थे, ये सारा डिस्कस किया हमने कल क्या चीज़ हो सकता है। और पेशेंस रखिए, पैनिकनेस का फ़ायदा उठाइए लोगों का। और जो सेक्टर्स है वो ध्यान में ज़रूर रखिए। जो भी न्यूज़ और डेटा आता है वो हम लोग पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीटा ट्रेडर्स को। थैंक यू सो मच।